पाप और पुण्य का फल हमारे जीवन का कर्मों का परिणाम होता है। जो अच्छा कर्म करता है उसे पुण्य का फल मिलता है और जो बुरे कर्म करते हैं उसे पाप का फल भुगतना पड़ता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे हर धर्म और जीवन दर्शन मान्यता देता है। हमारे कर्म न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं बल्कि भविष्य में भी उनका असर भी दिखाई देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सदैव सही मार्ग पर चलें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। तो आइए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। बहुत समय की बात है। बहुत समय पहले भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में कौशाम्बी मौर्य नाम के एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य में व्यापार को वाणिज्य फल फूल बो रहा था। यहाँ हर तरह के व्यापारी रहते थे। कौशाम्बी का सबसे धनी व्यापारी रूपक विलास था। वह इतना इस क्षेत्र में सफल हो चुका था कि उसकी संपत्ति राज्य के कई हिस्सों में फैली हुई थी और रूपक के पास अपार धन था और ऐश्वर्य, लेकिन उनकी आत्मा शांति और संतोष को कोसों दूर था। और रूपक एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बुद्धिमत्ता के छल कपट के कारण धन इकट्ठा करता था। उसी आदत की वजह से छोटे छोटे व्यापारियों को शोषण करता था और गरीब किसानों को धन को लगाता था। और एक ही मंत्र था, धन ही शक्ति है और धन ही सब कुछ है। उसके कभी पाप और पुण्य के बारे में तो कभी नहीं सोचा और उसके जीवन में केवल लाभ और हानि का खेल था, जिसमें जितना ही उसका रूपक की पत्नी के श्रृणवर्मा उसके विपरीत थी। वह धर्मनिष्ठ सहृदय के करुणावती थी। वह रोज मंदिर जाती थी और भगवान को पूजा भी करती थी और दूसरे की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। वह अक्सर रूपक से कहती, धन केवल भौतिक सुख देता है लेकिन पुण्य आत्मिक सुख और शक्ति प्रदान करता है और शांति भी देता है और हमारे जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही चाहिए। लेकिन रूपक इन बातों को बेवकूफ़ी समझता था और हंसकर टाल देता था। वह कहता था, स्वर्णा, यह तुम्हारे धर्म की बातें मेरे लिए बेमतलब है। मैं अपने कर्मों का परिणाम स्वयं देता हूँ। मैं समृद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ और लोग मुझसे डरते भी हैं। यही मेरे लिए पर्याप्त है। समय बीतता गया और रूपक का व्यापार बढ़ता चला गया। उसका धन और संपत्ति अभी इतनी अधिक हो चुकी है कि राज परिवार के साथ भी संपर्क रहने लगा। राजा का दरबार भी उसे आदर की दृष्टि से देखता था क्योंकि उसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव राज्य की राजनीति पर भी पड़ता था। रूपक का नाम अब केवल एक व्यापारी तक सीमित नहीं था बल्कि वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर चुका था। रूपक के लिए यह स्थिति आदर्श थी, लेकिन उसका लोभ यही समाप्त नहीं हुआ। उसने देखा कि राज्य के कुछ हिस्सों में गरीब किसान अब भी अपनी छोटी छोटी जमीनों पर मेहनत कर रहे थे। उन जमीनों पर रूपक की नजरें भी थी क्योंकि वह जानता था कि उन खेतों में उपजाऊ मिट्टी है जिससे वह और भी अधिक धन कमा सकता था। उसने योजना बनाई कि वह इन किसानों की जमीनें हड़प लेगा और उन्हें अपने व्यापारिक साम्राज्य में शामिल करेगा। रूपक ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने किसानों को उधार दिया और जब वे उसे वापस नहीं कर पाए तो उसने उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया। वह उनके साथ न केवल अन्याय बल्कि उनके परिवारों को भी दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ी थी और छोड़ भी रहा था। धीरे धीरे रूपक ने गांव के अधिकांश गरीब किसानों को जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपने व्यापारिक साम्राज्य में मिला लिया। और सुनना कि रूपक ने इन कृत्यों से अत्यंत दुखी था। उसने कई बार रूपक से विनती की कि वह इन पापों का परिणाम समझे और गरीबों के साथ अन्याय करना बंद कर दें, लेकिन रूपक ने उसकी एक न सुनी और अधिक भी संपत्ति का इकट्ठा करने में लगा रहा। उसका लोभ लगातार बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक साधु आया जो अपनी साधना और ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वह गांव के लोगों के और धर्म और सत्य के उपदेश देने के लिए यात्रा करता था। जब वह स्वर्णा से मिला तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा,
तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें जीवन में शांति और मोक्ष की ओर ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि पाप का फल अवश्य मिलता है। जिसके हृदय में लोभ और अन्याय को वापस, लेकिन जीवन में अधिकांश दुख अनुभव करेगा। स्वर्णा ने साधु के रूपक के बारे में बात की और उसे विनती की वह रूपक को कहीं मार्ग पर ले लाने के लिए कुछ करें। साधु ने कहा, पाप और पुण्य फल व्यक्ति को उसकी आत्मा और गहराइयों में अनुभव कराता है। रूपक को भी एक दिन इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। अभी वह अपने पापों से अंधा हो चुका है, लेकिन कुछ समय आने के बाद इसका एहसास अवश्य होगा। रूपक की सफलता और शक्ति अब इस सीमा तक पहुंच गई थी कि वह राजा के दरबार में महत्वपूर्ण निर्णय में भी हस्तक्षेप करने लगा था। उसने अपने व्यापारिक साम्राज्य को इतना विस्तारित कर लिया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी उस पर निर्भर हो गई थी। राजा को रूपक की आर्थिक शक्ति का सामना करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। लेकिन रूपक के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसे अब रात में सोने की कठिनाइयां होने लगी थी। जब वह सोने जाता तो उसे अजीब अजीब सपने आते, जिनमें वह खुद को एक गहरे अंधकार में गिरते हुए देखता था। वह सपने में देखता कि जिन किसान के उसने अपनी जमीन छीनी थी उसकी, वो शराब दे रहे थे। वह उनके रोते बिलखते चेहरों को देखकर कांप जाता था कि उसकी नींद उचक लगी थी। उसके मानसिक पीड़ा का अनुभव होने लगा था। इसी बीच स्वर्णा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ मन रखा गया। सिद्धार्थ रूपक और स्वर्णा का इकलौता पुत्र था और उसके जन्म ने स्वर्णा के जीवन में खुशी ला दी। लेकिन रूपक अब भी अपने व्यापार और सत्ता का खेल के लिप्त था। उसे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वह अपने पीछे इतना धन छोड़ जाएगा कि